तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज मेरा क्लास नाइन्थ का पहला वीडियो है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या होता है, तो हमारे आसपास के पदार्थ। क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री पहला चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेनली आपको पदार्थ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पदार्थ के बारे में। देखिए, यानी पदार्थ होता क्या है, पदार्थ का गुण क्या है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है। तो मेनली हम पहले सबसे पहले हम समझेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, देखिए हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं क्योंकि सब कोई सो गया है। हम रात में वीडियो बना रहे हैं चुपचाप, ठीक ना। अगर सब कोई सुन लेगा तो कहेगा कि कहाँ पगला गया है, ये पगला गया है, एकदम पगला गया है, ठीक ना। तो इसलिए आप ध्यान से एकदम सुनने की कोशिश कीजिएगा, हमारे बातों को सुनिएगा, ठीक है। बस बोर्ड पे ध्यान से पूरा फोकस यानी 100% फोकस दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पढ़ेंगे, पदार्थ। क्लास नाइन्थ का हम क्या पढ़ेंगे, क्लास नाइन्थ का हम क्या पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या होता है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश में क्या होता है, आवर। देखिए मैटर, मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या पढ़ेंगे? सराउंडिंग। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए। देखिए तो इस चैप्टर में मेनली आपको मैटर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मैटर। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ होता क्या है। देखिए मैटर क्या पढ़ना है, मैटर पढ़ना है। मैटर, पदार्थ क्या पढ़ना है, पदार्थ। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। देखिए पदार्थ को हम द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। द्रव्य क्या बोलते हैं? द्रव्य भी बोलते हैं। देखिए द्रव्य में और द्रव में बहुत अंतर होता है। द्रव्य और द्रव में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए द्रव्य, देखिए द्रव के मतलब क्या होता है, आपका पदार्थ होता है। द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। देखिए ये वाला जो द्रव होता है, इस देखिए ये द्रव का मतलब क्या होता है, तो तरल पदार्थ होता है। इस द्रव का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। देखिए तरल पदार्थ क्या होता है, जैसे पानी, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसमें बहने का गुण होता है। जैसे जब हम पानी गिराते हैं तो पानी क्या होता है, पूरा पसर जाता है, पूरा बह जाता है। पानी क्या होता है, जिधर ढाल रहता है उधर पानी पूरा बह जाता है। दूध गिराते हैं, दूध भी बह जाता है, तो दूध भी तरल हो गया, यानी द्रव हो गया, ठीक ना। मोबिल, मोबिल आप देखे होंगे, गाड़ी वाड़ी इंजन में डाला जाता है, तो जब हम मोबिल गिराते हैं तो मोबिल भी क्या होता है, बहने लगता है। तो जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। लेकिन ये जो जो मैटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं। देखिए द्रव्य और द्रव, देखिए द्रव्य, द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य इज नॉट सेम। ये क्या होता है, सेम नहीं होता है, समान नहीं होता है। द्रव्य और द्रव बहुत अलग होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए, अब हम समझेंगे पदार्थ के बारे में। अब क्या हम पढ़ेंगे, पदार्थ। देखिए पदार्थ, पदार्थ होता क्या, बताइए तो सभी लोग, सभी लोग आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि पदार्थ होता क्या, पदार्थ पदार्थ। देखिए मैटर होता क्या, मैटर। देखिए इस दुनिया, इस संसार के जितनी भी वस्तु, इस संसार के जितनी भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। देखिए जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें वजन यानी भार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ। देखिए जिसमें यानी जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है यानी जगह छेकता है, और जिसमें वजन यानी भार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक चाकू है, ये है चाकू। क्या है, चाकू, नाइफ है। देखिए अगर इस हम चाकू को हम जहाँ भी रखेंगे, देखिए अगर हम इस चाकू को हम जहाँ भी रखेंगे वहाँ स्थान घेरेगा। स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है, घेरा है। अगर इसका कुछ वजन भी है, भार है कि नहीं है, तो ये क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। जो स्थान घेरता है, जो स्थान यानी जगह घेरता है, और जिसमें कुछ वजन यानी भार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे लाइट, कुर्सी, टेबल, पंखा, मोबाइल, चार्जर, मतलब मार्कर, बुक, किताब, ये सब मतलब क्या है, सब पदार्थ है। इस संसार की सभी वस्तुएं, वस्तुएं क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग क्या है, पदार्थ है। हम लोग क्या है, पदार्थ है। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, चुपचाप क्या है, खड़ा है, तो हम कुछ जगह घेर रहे हैं यानी स्थान घेर रहे हैं। जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो स्थान घेर रहे हैं। अब यहाँ से हम यहाँ हट जाते हैं, देखिए यहाँ स्थान घेर लिए, यानी हमारे बॉडी का कुछ भार भी है, हमारा बॉडी का कुछ भार भी है, तो हम क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। जो स्थान घेरता है, देखिए पदार्थ क्या होता है, देखिए
जो स्थान घेरता है प्लस जिसमें भार होता है। क्या होता है? जिसमें भार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। हम यहाँ पर हम लिखवाएंगे नहीं, केवल हम समझाएंगे। हम समझाने से ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम समझा दें आपको समझ में ना आए, असंभव है। क्या है? असंभव है। ठीक है, अब हम रह गई बात कि हम धीरे थोड़ा बोल रहे हैं क्योंकि सब कोई सो गया है, हम रात में चुपचाप अकेले वीडियो बना रहे हैं। अगर अब एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे तो सब कोई कहेगा एकदम पगला गया है, एकदम पगला गया। ठीक ना? तो इसलिए थोड़ा आपको अगर सुनने में दिक्कत हो रही होगी तो थोड़ा सुनने की और कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आप बताइए, जो प्रकाश होता है लाइट, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे ये लाइट के यहाँ पे लाइट ट्यूबलाइट जल रहा है, तो जो ट्यूबलाइट का प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है हमारे बॉडी पे, वो क्या जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, पदार्थ होता है कि नहीं होता है? बताइए, जो प्रकाश यानी लाइट पदार्थ होता है कि नहीं होता है? बताइए, लाइट 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 पदार्थ होता है कि नहीं होता है? मैटर। लाइट क्या होता है? लाइट यानी पदार्थ होता है कि नहीं होता है? बताइए, बताइए तो, लाइट मैटर होता है कि नहीं होता है? बताइए, सभी लोग कमेंट करके एकदम बताइएगा कि पदार्थ मैटर होता है कि नहीं होता है, इन पदार्थ होता है कि नहीं होता है? लाइट, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, तो जो प्रकाश है, प्रकाश वो पदार्थ है कि नहीं है? बताइए तो। कन्फ्यूजन वाला बात है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि पदार्थ, सॉरी, प्रकाश पदार्थ है कि नहीं है। जैसे मान के चलिए हम मोबाइल मोबाइल के जब फ्लैश लाइट जलाते हैं तो उससे जो रोशनी निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वो पदार्थ है कि नहीं है? पदार्थ है कि नहीं है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक ना? देखिए, तो जो लाइट होता है पदार्थ नहीं होता है, पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि जो जो लाइट यानी प्रकाश का कोई वजन नहीं होता है। प्रकाश का कोई वजन यानी भार, कोई भार नहीं होता है। तो प्रकाश क्या होता है? पदार्थ नहीं होता है। प्रकाश पदार्थ नहीं होता है। यहाँ तक कोनो दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आप बताइए कि पदार्थ कैसे बनता है? पदार्थ बनता कैसे है? जैसे मान के चलिए मेरे पास एक कॉपी है। कहाँ गया कॉपी है जी? कॉपी, कॉपी, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। मेरे पास एक कॉपी है। तो कॉपी कैसे बना है? कॉपी किससे मिल करके बना है? देखिए यहाँ पे चूहा काट लिया है, चूहा खा लिया है। ठीक ना? यहाँ पर रखे हैं, बहुत चूहा आ गए हैं सब रूमुआ में। ठीक ना? पूरा एकदम दिन भर एकदम खाते दौड़ते रहते हैं सब, इधर से इस कोना से उस कोना घुस जाता है, इस कोना से उस कोना घुस जाता है। ठीक ना? तो यही चूहा काट दिया, देख रहे हैं? ये हम मारना नहीं चाहते हैं चूहा, बहुत मतलब दया आता है, मुंह लगता है। ठीक ना? देखिए ध्यान समझिए। तो ये जो आपका कापी है, कापी किससे मिल करके बना है? तो पेज से मिल करके बना है। ये जो आपका पेज दिखाई दे रहा है, देखिए हम दिखा रहे हैं, पेज देखे हैं जी आप लोग? पेज देखे होंगे। ठीक, देखिए ये आपका पेज है। तो कापी किससे मिल करके बनता है? तो पेज से मिल करके बना है। अगर हम एक एक पेज को, एक मिनट कहाँ गया जी, पकड़ा नहीं रहा है ए भाई, हाँ, देखिए ये अगर हम एक एक पेज को अगर हम फाड़ के निकाल दें तो हम इसको कापी बोलेंगे? इसको हम कापी बोलेंगे जी? नहीं बोलेंगे। हम इसको कापी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जब हम सभी पेज को जब हम आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है? कापी बन जाता है। क्या बन जाता है? कापी बन जाता है। देखिए इसी तरह से जो आपका पदार्थ होता है एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उसी को हम जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। देखिए तो पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? देखिए पदार्थ, मार्कर नहीं चल रहा है, रुकिए हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए पदार्थ, तो पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? तो छोटे छोटे कणों, छोटे छोटे कोणों से मिलकर के बना होता है। कोणों से मिलकर मिलकर बना होता है, बना होता है, बना होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? तो अणु बोलते हैं, जिसे हम अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसको हम अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? जैसे कॉपी, पेज, पेज से जब हम पेज पेज को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? आपका कॉपी बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉपी। जैसे कॉपी है तो कॉपी किससे बना है? तो
एकदम पतले पतले पेज से मिल करके कॉपी बनता है। पतले पतले एकदम पतले पतले पेज से क्या मिल करके बनता है, तो कॉपी बनता है। अगर हम एक पेज को हम यानी सभी पेज को अगर हम फाड़ के फेंक देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं, तो इसको हम कॉपी बोलेंगे? कॉपी नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो इसी तरह से जो आपका मैटर होता है, पदार्थ, छोटे छोटे यानी एकदम सूक्ष्म कणों से मिल करके बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस सूक्ष्म कण को हम क्या बोलते हैं, यानी छोटे छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो उसी छोटे छोटे अणु से मिल करके क्या बनता है, आपका पदार्थ बनता है। क्या बनता है, पदार्थ बनता है। देखिए पहले के जो यानी प्राचीन काल के जो दार्शनिक लोग थे, उन लोगों का मानना होता कि जो पदार्थ होता है 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। किससे? 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? 5 तत्वों से। देखिए पहला आपका क्या होता है, तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यानी जो हमारे दार्शनिक लोग थे पुराने जमाने के, प्राचीन काल के, उन लोग का मानना था कि जो पदार्थ होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। किसने? 5 तत्वों से। 5 तत्व, तो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आपका होता है आपका वायु। पहला क्या होता है? वायु, पृथ्वी, अग्नि। तीसरा क्या हो जाएगा? अग्नि। चौथा जल एवं आकाश। जल एवं आकाश। यानी यानी यहाँ यहाँ बिंदी रहेगा। हाँ देखिए, यानी हमारे जो प्राचीन काल के दार्शनिक लोग थे, उन लोग का मानना था कि जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। वो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आपका वायु होता है, पृथ्वी होता है, अग्नि होता है, जल होता है और आकाश होता है। यानी इसी 5 तत्वों से मिलकर के जो हमारा पदार्थ होता है बना होता है। तो इसी 5 तत्वों को हम क्या बोलते हैं? पंचतत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। देखिए वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो 5 तत्वों से मिलकर क्या बना होता है? तो पंच तत्व। कौन बताया था? तो हमारे पुराने जमाने के प्राचीन काल के जो दार्शनिक लोग का मानना था कि जो पदार्थ होता है 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यहाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए उन्होंने बताया कि जो 5 तत्वों से मिलकर के जो पदार्थ बनते हैं, वो चाहे निर्जीव हो, वो 5 ही तत्व से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मान चलिए मार्कर क्या है? निर्जीव है। हम क्या है? सजीव है। मार्कर क्या है? निर्जीव है। हम क्या है? सजीव है। हाई बोर्ड क्या है? निर्जीव है। हम क्या है? सजीव है। लाइट क्या है? निर्जीव है। कॉपी क्या है? निर्जीव है। हम क्या है? सजीव है। कुत्ता क्या है? सजीव है। बिल्ली क्या है? सजीव है। लोहा क्या है? निर्जीव है। ठीक ना। जो दार्शनिक लोग थे, तो उन लोग का कहना था कि चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, वो 5 तत्वों से मिलकर के ही बने होते हैं। ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको छोड़िए, इसको आप छोड़ दीजिए। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। बस आप इतना याद रखिए। ठीक ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। देखिए अब हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण समझते हैं। पदार्थ के गुण समझते हैं, अभिलाक्षणिक गुण। देखिए अब हम इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जी। हम समझा देंगे और आपको दिक्कत हो जाएगा, ऐसा होगा? असंभव है। बस आप देखते रहिए बस। लेकिन बस अब एक बात रह गया कि मेरा थोड़ा आवाज़ थोड़ा धीरा अगर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सब कोई सो गया है। हम रात में एकदम चुपके से एकदम धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो तेज बोल के हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे तो सब कोई उठ जाएगा, सुन लेगा तो कहेगा पागल आ गया है। ठीक ना। देखिए अब हम समझेंगे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के पदार्थ के अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण यानी पदार्थ के गुण। देखिए पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है? देखिए जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह पाया जाता है। पहला कंडीशन देखिए, ध्यान से समझिए। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान यानी खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह होता पाया जाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है। दूसरा दूसरा पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, यानी गति करते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं, ऐसे ऐसे एकदम चलते हैं। ये भाई ये तू चलो हो, तू चलो। ठीक ना। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए, तीसरा पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण।
आकर्षण, आकर्षण बल लगता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो हमको 3 कंडीशन पढ़ना है, 3 गुण पढ़ना है। देखिए, तो पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण क्या हो जाएगा? पहला, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली जगह पाया जाता है। दूसरा, पदार्थ के कण क्या होता है? गतिशील होता है, यानी चलते फिरते रहते हैं, एकदम चलते फिरते रहते हैं, एकदम गतिशील होता है, ठीक ना। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। यहाँ तक कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब इसको हम समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला क्या है आपका? रिक्त स्थान। देखिए, जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण यानी अणु जो होते हैं, उसके बीच में क्या होता है? खाली जगह पाया जाता है, रिक्त स्थान होते हैं, एकदम छोटे छोटे यानी खाली जगह, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए, जब हम एक गिलास पानी में, गिलास नहीं है मेरे पास, नहीं तो हम आपको समझाते। देखिए, मेरे पास बोतल है, देखिए ये टूटा फूटा है, देखिए हमको लगा कि पूरा मतलब पूरा है, ये काट दिए हैं इसको, ठीक ना। देखिए, जब हम पानी में जब चीनी घोलते हैं, जब हम पानी में चीनी या नमक घोलते हैं, तो चीनी गायब हो जाता है। पानी में चीनी गायब हो जाता है, नमक गायब हो जाता है। वो आखिर पानी में चीनी जब घोलते हैं तो चीनी कहाँ गायब हो जाता है? कहाँ चला जाता है? आप कभी सोचे हैं? कभी आप सोचे हैं, इस पे चर्चा किए हैं? कभी सोचे हैं, दिमाग लगाए हैं? नहीं लगाए हैं, नहीं सोचे हैं कि जब हम पानी में जब चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, तो नमक कहाँ गायब हो जाता है? कहाँ गायब हो जाता है? जब हम सब्जी में नमक डालते हैं तो नमक कहाँ गायब हो जाता है? गायब हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देता। देखिए, तो जो आपका पानी होता है, तो पानी के कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह पाया जाता है। पानी के जो यानी जल के कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह पाया जाता है। जब हम चीनी को घोलते हैं, तो चीनी घुल करके कहाँ चला जाता है? यानी जो चीनी का कण होता है, पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह होता है, उसी में जा करके घुस जाता है। उसी में जा करके क्या होता है? समावेशित हो जाता है, वेशित हो जाता है, जा करके बैठ जाता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे मान चलिए एक गिलास है, ये क्या है? गिलास है। मार्कर चल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा हम लिख के नहीं बता रहे हैं। देखिए, ये क्या है? गिलास है। गिलास में क्या है? पानी है। ये क्या है? आपका पानी है। क्या है? पानी है। जब हम ऊपर से चीनी घोलते हैं, क्या घोलते हैं? चीनी। ये क्या है? चीनी के कण है। क्या है? चीनी कण है। जब हम चीनी घोलते हैं, तो पानी में चीनी गायब हो जाता है। चीनी हमको हमको चीनी दिखाई नहीं देता है, गायब हो जाता है। तो कहाँ गायब हो जाता है? तो पानी के जो कण होते हैं, देखिए ये मान के चलिए पानी के कण है। क्या है? पानी के कण। देखिए, रुकिए यहाँ हम बना दें। देखिए, ये पानी के कण है। क्या है? पानी के कण। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, ये पानी के कण है। क्या है? अणु है। तो पानी के कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह पाया जाता है। क्या होता है? खाली जगह होता है। ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, इसी खाली जगह के अंदर यानी बीच में, इसी खाली जगह में जो चीनी के कण होते हैं, जो चीनी के कण होते हैं, जा करके समावेशित हो जाते हैं। जा करके नीचे यानी पानी के कणों के बीच में समावेशित हो जाते हैं, जा करके बैठ जाते हैं। इसलिए जब हम पानी में चीनी घोलते हैं, तो चीनी गायब हो जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है, हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? खाली स्थान यानी खाली जगह पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए। जब हम ठोस, द्रव, गैस पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ठोस में पदार्थ के कणों के बीच में यानी कितना खाली जगह होता है, द्रव में कितना होता है, गैस के कणों के बीच में कितना खाली जगह होता है। जब हम ठोस, द्रव पढ़ाएंगे, तो वहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दूसरा समझिए, पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? यानी गति करते हैं, यानी चलते फिरते हैं। देखिए, जैसे पानी, अगर हम इसी पानी को जब हम गर्म करेंगे, नीचे से जब हम आग धधका देंगे एकदम, जब हम गर्म करेंगे, तो पानी क्या होता है? पानी का कौन एकदम भागने लगता है, एकदम दौड़ने लगता है, एकदम ऐसे ऐसे दौड़ने लगता है, ऐसे ऐसे दौड़ने लगता है, एकदम भागने लगता है। ए भाई भागो 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 भागो, नीचे से आग लग गया, आग लग गया, ठीक ना। तो जब हम पानी गर्म करते हैं, तो पानी का कौन क्या होता है? एकदम गतिशील हो जाता है, एकदम गतिशील हो जाता है। और जब ज़्यादा गतिशील हो जाता है, तो वाष्प बन के उड़ने लगता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है, ठीक ना। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? शील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। देखिए, जैसे आप अगरबत्ती देखे होंगे, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ करते होंगे, तो अगरबत्ती जलाए होंगे, ठीक ना। जब आप अगरबत्ती ऐसे जलाते हैं, तो उससे धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है, खूब अच्छा सुगंध निकलता है। वाह, क्या अगरबत्ती है, लग रहा है ओरिजिनल अगरबत्ती है, ठीक ना। कोई को नकली हवा बेचता है, सो 5 रुपया पैकेट, ठीक ना। वो अच्छा नहीं होता है, वो अच्छा नहीं महकता है, वो दुकैसन महकता है, छी, दुकैसन दुकैसन जीव हो जाता है, ठीक ना। जो 10 रुपये, जो 40-50 वाला जो बड़ा पैकेट आता है, एकदम ब्रांड मयंक का आता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसका सुगंध और अच्छा रहता है, ठीक ना। तो जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, जैसे मान चलिए ये अगरबत्ती है। क्या है? अगरबत्ती। हम यहाँ पर अगरबत्ती जला दिए, अगर हम इसको यहाँ यहाँ पर क्या करते हैं? खोस देते हैं, लगा देते हैं, ठीक ना। अगर हम दूर बाहर तक जाते हैं, तो अगरबत्ती का सुगंध हमको महकता है, अगरबत्ती का सुगंध हमको दूर तक महकता है। तो कैसे महकता है? तो यहाँ का जो धुआं निकल रहा है, तो धुआं के जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या करते हैं? यानी गति करते हैं, चलते हैं, ऐसे चलते हैं, गति करते हैं,
इसलिए हमको दूर से ही अगरबत्ती का सुगंध का पता चल जाता है। जब हम ठोस द्रव गैस पढ़ाएंगे तो उसमें और आपको क्लियर पता चल जाए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए तीसरा समझते हैं। तीसरा हम समझेंगे आकर्षण बल। क्या समझेंगे? आकर्षण बल। देखिए पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल, जिसको हम ससंजक बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससंजक बल भी बोलते हैं। देखिए जो पदार्थ के कण होते हैं, जैसे मान के चलिए ये क्या है? पदार्थ है। क्या है? मान के चलिए कोई पदार्थ है। मार्कर नहीं चल रहा है, रुकिए हम दूसरा मार्कर देखते हैं। एक मिनट एक मिनट, बस हमको टाइम दीजिए। ये भाई आराम से देखिए, ये मान के चलिए कोई पदार्थ है। देखिए कितना चटकार चल रहा है। देखिए ये मान के चलिए कोई पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो ये पदार्थ के क्या है? कण है। क्या है? पदार्थ के क्या है? कण है। तो इसके बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में एक बल लगता है। क्या लगता है? एक खिंचाव बल लगता है। क्या लगता है? एक खिंचाव बल, जिसको हम आकर्षण बल या ससंजक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससंजक बल बोलते हैं। ये जो आपका आकर्षण बल होता है, ये पदार्थ के कणों को एकदम चिपका करके रखता है, एकदम यानी आपस में एकदम खींच करके यानी बांध के रखता है, एकदम ऐसे एकदम बांध के रखता है, ठीक ना? तो ये आपस में एकदम जोड़ के रखता है, एकदम पूरा मजबूती से जोड़ करके रखता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है? तो आकर्षण बल लगता है, जिसको हम ससंजक बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ससंजक। कैसे लिखते हैं जी? ससंजक बल। आप किताब में देख लीजिएगा, ठीक है ना? ससंजक बल भी बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है? पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ससंजक बल भी बोलते हैं। देखिए जिसका ससंजक बल ज्यादा वह उतना ही मजबूत होता है, और जिसका ससंजक बल कम वह उतना ही कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। जैसे मान चलिए मेरे पास चाकू है। कहाँ गया चाकू? कहाँ गया? देखिए ये क्या है? चाकू है। तो चाकू के कणों के बीच में का आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। क्या है? आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। जब देखिए आकर्षण बल जब ज्यादा रहेगा तो ज्यादा मजबूती से पकड़ के रखता है, एकदम ऐसे टूटने ही नहीं देगा, एकदम खींच के रखता है, टूटने ही नहीं देगा जल्दी, ठीक ना? जैसे मान के चलिए ये क्या है? आपका मार्कर है। अगर हम मार्कर को ऐसे खटाक से तोड़ दें, खटाक से तोड़ देंगे तो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसका आकर्षण बल क्या है? कम है। इसका ससंजक बल या आकर्षण बल क्या है? कम है। ये कम मजबूती से पकड़ के रखा है। लेकिन लोहा, अब लोहा को तोड़िए, लोहा को तोड़ के दिखाइए, ऐसे लोहा को खटा के तोड़ के दिखाइए, नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि लोहा के कण जो होते हैं, तो लोहा के कणों के बीच में जो आकर्षण या ससंजक बल है, एकदम मजबूती से पकड़ के रखा है। जो पदार्थ के यानी लोहा के जो कण है, उसको एकदम मजबूती से एकदम पूरा बांध के रखा है, एकदम मजबूती से पकड़ के रखा है, ठीक ना? तो जिसका आकर्षण या ससंजक बल ज्यादा होता है वो उतना ही मजबूत होता है, और जिसका आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, उतना ही कमजोर होता है। जैसे चाक, जैसे आप जो जिसको भट्ठी बोलते हैं, चाक बोलते हैं, लिखने वाला चाक। जैसे मान लीजिए चाक, चाक का क्या होता है? अगर हम चाक को ऐसे तोड़ें तो खटाक दे टूट जाएगा। यदि हम चाक को ऐसे तोड़ेंगे तो खटाक दे टूट जाएगा, क्योंकि उसका आकर्षण बल क्या होता है? यानी चाक के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है क्या होता है? कम होता है। आकर्षण बल या ससंजक बल बोलिए, ठीक है? तो उसका आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो जिसका आकर्षण बल कम होता है वो आसानी से टूट जाता है, और जिसका आकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा होता है, वो आसानी से नहीं टूटता है। तो जैसे मान चलिए चाक, तो चाक का आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। चाक को हम ऐसे खटाक दे तोड़ के फेंक देंगे, ठीक ना? जैसे माटी, मिट्टी, मिट्टी का ढेला हम इसे क्या करते हैं? हाथ में मिस के ऐसे फोड़ देंगे। ऐसे दबा करके हम क्या करते हैं? यानी ऐसे मिट्टी के ढेला को हमसे क्या करते हैं? हाथ से ऐसे पकड़ के दबा के ऐसे मिस के फोड़ देते हैं। तो क्योंकि मिट्टी के ढेला का जो कण होता है, उसका कण के बीच में ससंजक बल यानी आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। और वही लोहा, लोहा को ऐसे मिस के तोड़िए ना, नहीं टूटेगा। लोहा को ऐसे खटा के तोड़िए, नहीं टूटेगा, क्योंकि लोहा के कणों के बीच में जो ससंजक बल होता है क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसका जो कण होता है यानी आकर्षण बल एकदम ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखा है, एकदम ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखता है, ठीक ना? तो जिसका आकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा होता है, ससंजक बल ज़्यादा होता है, वो उतना ही मजबूत होता है। जिसका ससंजक बल यानी आकर्षण बल कम होता है, वो उतना ही कमजोर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, तो कोई दिक्कत है? अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। वहाँ पे हम फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना? तो सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।